अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। आज कोर्स नंबर 2 के इशारा डी में 3 पेज के डी इशारे में उसकी ग्रामर पार्ट की रिवीजन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप लोगों की ईद अच्छी गुजर गई होगी। अब ईद के बाद इसीलिए थोड़ा सा रश कम लग रहा है ना, लोग छुट्टियों के बाद जरा लेट ज्वाइन कर रहे हैं। तो चलें हम इसकी रिवीजन कर लें, क्योंकि इसका मिड क्विज तो आप दे चुके हैं, लेकिन बहरहाल फाइनल क्विज में तो ये सारे लेसन्स आने हैं। हम जल्दी से इसकी देख लेते हैं कि इसमें क्या था, ताकि हमें सारा कुछ याद आ जाए। हाँ जी, तो सबसे पहले जो सफ़ा नंबर 3 के इशारे थे वो हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके अंदर जो अस्मा और अफ़ाल आए थे उनको देख लेते हैं। सिस्टर आसिया, आप मुझे इस सफ़े के इशारे बस बता दें, सफ़ा नंबर 3 के। जी अ, सिस्टर। आ, अ, ये आग की मिसाल, जी बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। सही। और इसमें जो हमने अस्मा इस्तेमाल हुए थे उनकी हम जमा देख लेते हैं। इसमें था अब्द, और अब्द की जमा बताएं आसिया क्या होगी? इबादन। इबादत। अच्छा, एक लफ्ज होता है इबादा, ठीक है, जैसे अब्द का इबादत मस्दर, मस्दर भी जो वो था अब्द का मस्दर मस्दर होगा याद है, ना। अबादा। वो इबादत इबादा है। होगा जी। तो उसमें मिक्स ना कीजिएगा। अक्सर क्विज में ये भी होता है कि वो जो ऑप्शंस आती हैं उसमें इबादा भी लिखा होता है, इबाद भी लिखा होता है, और समटाइम एक लिखा होगा आबिदून और आबिदीन। तो आप इसकी जी। जमा किसको बनाएंगी, अब्द की जमा को? अब इबादन, इबाद। जी, आबिदून और आबिदीन बन सकती है क्या? आबिद तो आबिदून आबिद की है ना। आबिदून बिल्कुल और आबिदीन। बिल्कुल बिल्कुल सही, जी बिल्कुल सही। ये मैं देखना चाह रही थी कि आबिद की जमा आबिदून या आबिदीन होगा, लेकिन नहीं है। अब्द की जमा इबाद ही होगा, और ये वो होगा जिसके अंदर गोलता नहीं है। जो इबादा हो जाएगा वो और चीज है, वो मस्दर है, वो जी इस फेल का मस्दर था, ठीक है, इसे मिक्स ना कीजिएगा। बाकी नहीं। आगे था सूरा। जैसे हम ये सूरतें पढ़ते हैं, सूरा, इसके लास्ट पे भी गोल हा है और ये वाहिद है। और जब इसकी जमा बनानी है तो इसका भी थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है, ये है हम्म। सुवरा। सूरत सुवर, सुवर। सुवरुण। यानी कि हाँ इसके अंदर गोल हा नहीं आ रही, और रा के ऊपर हम इस पे वक्फ कर रहे हैं, सुवर या फिर सुवरा, सुवरुण, ठीक है, इस तरह करके। जी। तो इसको भी आप जरा याद ध्यान से याद रखिएगा, 2-3 दफा बोलेंगे तो फिर याद हो जाएगा। आगे है शहीद, और शहीद की जमा क्या है? शोहदा, शोहदान। शोहदा। जी शोहदा, ये जमा मुकस्सर है, ठीक है, टूटी फूटी जमा जी। से कहते हैं। अच्छा। अच्छा, आगे है सादिक। सादिक की जमा जमा सालिम है, और ये बनेगी सादिकून और सादिकीन। सही है, ये क्योंकि जब जमा सालिम है। लास्ट बाकी पे जो, कुछ नहीं हमें आता ना, तो फिर हमें दोनों लिखने चाहिए। जब लास्ट हाँ जी, अगर इसके लास्ट पे कुछ नहीं, कोई हरकत नहीं होगी तो तनवीन। फिर आप दोनों लिखेंगे। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। और जो इसमें इस वाले आप लोगों ने कुरान लेसन में जो अफ़ाल यूज किए थे उनकी हम देख लेते हैं टेबल्स। तो सदका था सबसे पहले। सदका, यस्दुकु, उसदुक, सादिकुन, मसदूकुन और सिदकुन। इसका मतलब है सिदकुन यानी सच्चा, और सदका उसने सच कहा। और ये नासरा पैटर्न पे था, क्योंकि इसकी आप साउंड से भी देख सकते हैं, इसमें पेश आ रही है सदका यस्दुकु, ठीक है, यस्दुकु दाल के ऊपर पेश आ रही है। जी आगे फिर जो हमने यूज किया काना, काना तो हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, ये कमजोर फेल है, ये तो पता है ना, क्योंकि बीच में अलिफ आ रहा है नजर आपको, लेकिन ये अलिफ ओरिजिनल नहीं है। हमने कहा था ये किसकी बदली हुई हालत होती है। तो काना यकूनों से फौरन समझ आ जाएगी कि ये नासरा पैटर्न पे था, और बाब इसका कौला था, तो ये जो अलिफ है ये वाव की बदली हुई शक्ल है, ठीक है। तो काना का जो फिर रूट लेटर्स होंगे वो क्या होंगे? काफ वाव अनून, काफ वाव अनून, काना यकूनो कुन, काइनुन डैश और कौन, ये इसका होगा, इसका मतलब होता है वो था। और उसके बाद है आता। ये भी स्पेशल, बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशल फेल है आता। इसके अंदर ये बात है कि इसके अंदर हमजा भी है, और इसके अंदर कमजोर फेल भी है। हमजा इसके शुरू में है आता में, ठीक है, और इसका जो कमजोर फेल है वो इसके लास्ट पे है या। तो ये है हदा पैटर्न के ऊपर, हदा इसका कोड है, और जो बाब इसका बनेगा वो बनेगा नौसरा ही है, ठीक है। नहीं, इसका दोहरा है। हाँ जी, दाराबा है इसके। हदा यहदी इहदी। जी दोहरा, सॉरी, अता में अता याति इति, आतिन मतीउन
और इत्यान मजदर डिफरेंट है। और इसमें हमने एक बात की थी कि जिस भी कमजोर फाइल के लास्ट पे कमजोर हर्फ होगा तो उसकी जो फाइल बनेगा उसके नीचे दो जेर आती हैं। तो देखें आतिन, ठीक है, आतिन आ गया ना, दो जेर आ गई, तो ये भी हम याद रख सकते हैं। तो आता, याति, ईती, आतिन, मतीउन, इत्यानुन, ये दौराबा पैटर्न पे है और हदा इसका कोड है, इसका मतलब है वो आया। अच्छा, आगे था दुआ, ये भी एक कमजोर फेल है और ये तो उसके टेबल के अंदर ही मौजूद होता है, इसलिए खुद ही अपने आप का कोड है, यानी दा का कोड दा ही है। और ये किस पैटर्न से है, ये यद उ। अब आप दा यद उ से फौरन समझ जाएंगे कि नासरा पैटर्न पे था और ये वाव की बदली हुई शक्ल थी, जो अलिफ है वो वाव की बदली हुई शक्ल है। तो दा, यद उ, उद उ, दाइन, मदउन, दुआउन। और इसमें भी यही बात हमने बताई थी कि जो लास्ट पे, क्योंकि इसका कमजोर हर्फ है, तो इसकी जो फाइल होगा उसके भी दो नीचे, यानी कि लास्ट पे दो जेर आएंगी। तो ये देखें दाइन, जैसे आतिन ऐसे दाइन, इसी तरह बना है दा यदु उदु। और ये पेश का फ्रेंड है ना, नासरा पैटर्न पे तो पेश वाले आ रहे हैं, वाव और पेश, उदु और फिर दाइन, मदऊन और दुआउन। तो इसका मतलब होता है उसने बुलाया, यानी दुआ करना, पुकारना, बुलाना, ये सब इसमें आ जाते हैं। आगे हम कमजोर अफाल, और ये बात हम बार बार इसीलिए रिपीट करते हैं कि आपको याद हो जाए। वो क्या थी, एक ये बात कि ये लोग कोई अलग से नहीं अपनी पैटर्न बनाते, ये उन्हीं चार पैटर्न पे जो हमने QC1 में पढ़े थे, फतहा, नसरा, दरबा और सामिया, इन्हीं पैटर्न के ऊपर आते हैं, अलग से कोई नहीं इनकी शक्ल होती। बस ये होता है थोड़ी सी इनकी लफ्ज कम ज्यादा हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें कमजोर हर्फ है वाव और या, तो वो सम टाइम अलिफ से बदल जाते हैं, कभी हमजा बीच में आ जाता है जम करके, कभी एक दूसरे के साथ टीम वर्क की तरह काम करते हुए एक दूसरे को जगह दे देते हैं, और कभी बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। जैसे कि हम अक्सर अमर में देखते हैं कि अमर में अक्सर एक गायब ही हो जाता है, बिल्कुल छोटा सा रह जाता है अमर। तो ये इनकी स्पेशल बात है। ये टेबल जो हम अब तक हम अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सारे पढ़ चुके हैं, यानी कि फातहा, नसर, दरबा, सामिया के चार बाब आपने पढ़े जो मेन बाब थे QC1 के। फिर उसके बाद जब हमने कमजोर अफाल शुरू किए, तो हमने उसकी जो स्टोरी सी बनाई थी सिर्फ याद करने के लिए, ताकि हमें इनकी तरतीब याद रहे। वो क्या था, अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वादा, वहाबा वादा, ये सारे माजी के इस्तेमाल हुए हैं। और बल्कि कहा कि और दूंगा, काला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ, हदा, वरना, और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, वन्ना और दौला। तो ये हम सारे पढ़ चुके हैं, और आज जो हमने पढ़ने हैं वो इनसे अलग हैं, ठीक है, थोड़ा सा, यानी कि इनसे मजीद हम, ये टेबल हमारा बड़ा हो जाएगा। और वो क्या है, शाआर। शाआर ये है कि इसके अंदर भी देखें दो बातें, एक इसमें कमजोर हर्फ भी है और इसके अंदर हमजा भी है। यानी जो भी हमने पीछे आता पढ़ा था ना, ये आता से मिलती जुलती इसकी बात है कि इसके अंदर कमजोर हर्फ भी है और हमजा भी है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, जो आता था वो दरबा पैटर्न पे था, ठीक है, ये देखें आता जो पढ़ा था हमने, वो हमने हदा कोड के मुताबिक पढ़ा था दरबा पैटर्न पे। और इसी तरह एक हमने जा भी पढ़ना है अभी, जा जो होगा वो ज्यादा पैटर्न पे होगा, और वो ज्यादा किसको, दरबा। लेकिन शाह के बारे में ये बात है कि शाह जो है इसका जो बाब है वो सामिया बाब है। अब वो कैसे, क्योंकि इसका जो माजी है ना वही बदला हुआ है। अदरवाइज आपके जहन में तो ये बात आ सकती है कि शाह को काला के साथ क्यों नहीं रखा, काला के अंदर भी तो दरमियान में अलिफ था ना, और शाह के अंदर भी दरमियान में अलिफ है, तो इसको क्यों नहीं रखा भाई, इसके इसलिए कि इसके जो माजी है ना शाह, वो ही डिफरेंट है। वो असल में सामिया में चूंकि सेंटर में जेर होती है मीम के नीचे, तो ये भी इसी तरह बना है शेया। असल में इसका जो असल में जो लफ्ज था वो शेया था, यानी शीन या, जिसके नीचे जे और फिर हमजा, तो ये वहां से बना है शाह, इसीलिए सामिया पैटर्न पे रखा है। तो हम चूंकि कुरान पाक में सिर्फ इसका माजी और मुजारे इस्तेमाल होता है, इसलिए हम सिर्फ इसको ही पढ़ेंगे, हम ज्यादा फिर पूरा टेबल हमें नहीं जरूरत याद करने की। तो माजी एक दफा कोई हैंड रेस करे, कौन कराएगा, मैं एक दफा कराती हूँ फिर मुझे कोई करवा के दिखाए। शाह, शाऊ, उन सब ने चाहा, शीता, आपने चाहा, शीतु, मैंने चाहा, शी तुम, आप सबने चाहा, शेना, हम सब ने चाहा। जी सिस्टर आसिया, आप एक दफा कराएं इसकी प्रैक्टिस माजी की। शाह उसने चाहा, शाऊ उन सब ने चाहा, शेता आपने चाहा, शेतु मैंने चाहा, शेतुम आप सब ने चाहा, शेना हम सब ने चाहा, शेयत उस औरत ने उस चाहा। औरत ने, शेर या शेर, ठीक है, उस औरत ने चाहा। अच्छा, इस तरह अगर इसकी बोलचाल तो बहुत आसान है, मैं सिर्फ एक आध पूछती हूँ, सब आपको आता है। अब आपको पता है कि जब साइड पे इशारे होते हैं तो हमारा हाथ इशारा नहीं चेंज होता, लेकिन जब हम आमने सामने बात करते हैं, ज़ाहिर है जब मैं आपसे बात करूंगी तो आपका इशारा चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछती हूँ, हल शेता, क्या तुमने चाहा,
तो इसका आप आंसर मुझे सिस्टर कोई और हैंड रेज करें जल्दी से। जी सिस्टर है ना, बताएं। अल शेता का आंसर आप मुझे करें। नाम शीतु। नमशीतु, ठीक है। अच्छा और इसका इशारा आपने किधर किया? अपनी तरफ। अपनी तरफ। और अगर हल शी तुम, नाम अगर मैं आप शेना। सबसे नाम शेना, ठीक है। 4 उंगलियां अपनी तरफ। 4 उंगलियां। और अगर फर्ज करें मैं पूछती हूँ हल शाऊ, तो फिर आप क्या तो कहेंगे? नाम शाऊ यही कहूंगी। और इसका इशारा किधर होगा? उस तरफ मतलब राइट साइड पे 4 उंगलियां। ठीक है, राइट साइड पे 4 उंगलियां, ठीक है। और अगर इसी के साथ हम ऐड कर लेते हैं कोई भी बात की, क्या आपने खैर चाही, मतलब कुछ भी लगा सकते हैं कि आपने अच्छा चाहा, बुरा चाहा, क्या चाहा, जो चाहा, तो आप उसके आगे जो मर्जी लगाते जाएं। हल शाह खैरन, क्या आपने अच्छा चाहा, तो हम कहेंगे नाम यस शाह खैरन, जी हमने अच्छा चाहा। ये सेम उसी तरह ये आपको आते हैं, आप कर लेंगे। तो चूंकि हमने इसका सिर्फ माजी और मुजारे पढ़ना है, तो एक दफा मुजारे की सिस्टर है ना, आप प्रैक्टिस कराएंगे, तो आपने पढ़ा हुआ है ना, तो एक दफा टेबल करा दें मुझे शाह का, माजी और मुजारे मुजारे दोनों की। का। अच्छा पहले अच्छा। माजी कराएं फिर मुजारे शाह। कराएं। जी। शाह उसने चाहा। शाऊ शिता शितु शितुम शिना शाअत। ठीक है, यशाऊ यशाऊना तशाऊ अशाऊ तशाऊना नशाऊ हिया तशाऊ। वेरी गुड। इसका मतलब क्या होगा ये शाहू का? यशाऊ वो चाहता है या वो चाहेगा। वो बिल्कुल ठीक, वो चाहता है, ये चाहेगा। देखें अब ये वो आ गया जा। मैं कहती ना सेम शाह की तरह जा भी है, इसके भी बीच में कमजोर हर्फ है और लास्ट पे हमजा है। यानी कि अगर आपको ऑप्शन में आ जाता है इस तरह के जितने भी आता, जा, शाह, इसके बारे में अगर क्विज में कोई सवाल आता है कि बताएं ये सेहतमंद है, कमजोर है, हमजा वाला है, डबल वाला है, क्या है, तो आपने इसको पहली बात कमजोर, ठीक है वो तो है, दूसरी बात हमजा वाला वो भी है, तो आप दोनों पे क्लिक करेंगे। और साथ एडिशनल में ये भी पूछा जा सकता है कि उसका बाप कौन सा है। फर्ज करें वो पूछते हैं दाराबान पैटर्न पे या नसारा पैटर्न पे या सामिया, तो फिर आप क्या करेंगे कि शाह को आप सामिया पैटर्न पे करेंगे, ठीक है। उसको सीन शीन से याद रखें, सीन शीन मिलता जुलता है ना, सामिया शाह उस पे सामिया पैटर्न पे शाह। और जो जा है ये चूंकि ये दौरा, ये दौराबा पैटर्न, ठीक है, ये दौराबा है। इसका आप दाराबाज। ये दौराबा याद रखिएगा। अच्छा इसका मतलब है जा, वो आया, इसको ऐसे याद रखें, जाओ हम उर्दू में कहते हैं ना जाओ, तो इसका ऑपोजिट जाओ और आओ, तो समझ लें जा, इस तरह आप याद रख सकते हैं सिर्फ अपने आप माइंड में एक एग्जाम्पल के तौर पे, जाओ आओ। तो जा का मतलब तो आया। और अगर इसका बी आ जाए, अक्सर ये बी के साथ अगला जो इसका लफ्ज आता है साथ बी आता है उसके, तो फिर ये होता है कि वो साथ लाया, सिर्फ वो आया नहीं बल्कि साथ कुछ लेके भी आया। तो इसको हम इस तरह याद रख सकते हैं। और इसका भी सिर्फ माजी इस्तेमाल होता है, फिर हम इसका सिर्फ माजी देखेंगे। जा, जाओ, जीता, जीतु, जीतुम, जीना और जात, ठीक है। ये सेम उसी तरह शाह की पैटर्न पे इसकी साउंड है, वो पास आया, वो पास आए, इस तरह करके आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये आप इसके जो ऊपर वाले क्वेश्चंस तो कर लेंगे, और वैसे मेरे ख्याल सर ने क्लास में करा दिए थे। अच्छा इसके जो नीचे टेबल है ना, ये खाफा, खाफा भी इसी शाह वाली यानी कि उसके स्टाइल पे आता है। इसका जो बाब है, असल में सम टाइम शाह को कह देते हैं कि खाफा कोड के साथ है, सम टाइम खाफा को कह देते हैं शाह कोड के साथ है। कोड से आप परेशान ना होइएगा, कोड का इतना प्रॉब्लम नहीं है ना, आपसे पूछा जाएगा। मेन मसला आपने याद रखना है कि जो खाफा और शाह दोनों हैं ये सामिया बाब से हैं। असल चीज जो याद रखने वाली है कि ये सामिया बाब से है, और वो भी क्यों? क्योंकि जो इसका भी माजी है ना, वैसे तो वो दिखने में काला जैसा लग रहा है, लेकिन वो काला पैटर्न पे इसलिए नहीं आया कि काला जकूलू था, उसका तो अलिफ वाव की बदली हुई शक्ल थी। पर खाफा का जो अलिफ है वो वाव की शक्ल तो है, लेकिन असल में उसका जो माजी है वो ही पहले डिफरेंट था। वो कैसे था? खाविफा। वो सामिया पैटर्न पे गया ही इसलिए कि उसके सेंटर पे जेर थी वाव के नीचे, खाविफा। तो वहां से ये उन्होंने बनाया, उसको बोलने में आसान था तो खाफा बना दिया। सही है। ये खाफा, नौसरा ये के देखें पैटर्न। आपके सामने टेबल में ले आई हूँ ताकि मुश्किल, नहीं नहीं ये सामिया, मैं बोल रही हूँ ना सामिया, इसीलिए तो इसकी खाविफा शक्ल थी, सामिया पैटर्न पे है। तो इसका कोई कराएगा ये टेबल? अब सामने अब तो आ गया, अब तो जुबानी भी नहीं कराना पड़ेगा। कौन कराएगा जी? हैंड रेस करे कोई अपना, जो अच्छा सा करा दे सही स्पीड के साथ। जी कोई और? सिस्टर आसिया पहले भी करा चुकी है, कोई और कराएगा? नहीं तो फिर सिस्टर आसिया से बोलते हैं। ब्रदर्स में कोई करा दे, कोई सिस्टर्स में से करा दे। ये आज वही क्विज टू वाले जब मिड क्विज में इतने अच्छे नंबर लेके, और आज ऐसे बैठे हुए हैं जैसे पढ़ने को दिल ही नहीं कर रहा किसी का। जी जी रुबीना, करवाएं।
खाफा, आवाज नहीं आई आपकी। खाफा वो डरा, खाफू वो सब डरे, खिफ्ता आप डरे, खिफ्तु मैं डरा, सिर्फ अरबी खिफ्तुम करा दें, आप मतलब ना डरे। बताएं, सिर्फ अरबी करा दें, मतलब ना बताएं, अभी आप तो बड़े हो गए ना। ठीक है। खिफ्तुम, खिफना, या खाफत। खाफ, या खाफ, चलें ठीक है। या अगला मुजारे कराएंगे ब्रदर निजाम, आप कराएं, मुजारे कराएं और आगे कराएं। जी, यखाफो यखाफूना तखाफो अखाफो तखाफूना नखाफो तखाफो ठीक है, अमर कराएं। कफ काफू जी ला तखफ ला तखाफू जी, खाइफुन डैश डैश और आगे छुप खौफ, ठीक है, खाइफुन डैश और खौफुन। अच्छा, इसमें एक बात नोट करें कि इसका जो माजी खाफा खाफू खाफू था और जो अमर में खाफू था, ये दोनों सेम खौफुन। है। जी, खौफुन तो इसका हो गया ना मस्दर जी, और इसी से हमें पता भी चल गया कि ये वाव वाव की बदली हुई शक्ल है। अच्छा, एक बात नोट जी, करें, खाफू यानी माजी में खाफू वो सब डरे, और अमर का खाफू, ठीक है, तुम सब डरो, ऑर्डर, ये दोनों सेम है, इसलिए से घबराना नहीं, इसी तरह है ये। एक दो टेबल इस तरह के हैं कि इनका अमर और माजी का ये एक जैसे हैं। तो ये आपको खुद ही जब आयत पढ़ेंगे तो खुद ही अंदाजा हो जाता है कि इसमें कौन सा इस्तेमाल हुआ है। ये जब हमें ट्रांसलेशन आ जाती है ना तो फिर मसला नहीं होता। तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा, और आपका ये टेबल भी हो गया है। और हम अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह ताला हमको कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।